अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसी हैवी मशीनों के बारे में जो बड़े से बड़े काम को चुटकियों में कर सकती हैं। इन खतरनाक मशीनों की पावर और टेक्नोलॉजी को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टनल बोरिंग मशीन, जिसका काम है अंडरग्राउंड टनल तैयार करना। ये मशीन मजबूत से मजबूत चट्टान से रास्ता बना सकती है। आज लगभग पूरी दुनिया में इस मशीन का इस्तेमाल ज़मीन की खुदाई करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये मशीन सालों में तैयार होने वाले टनल को कुछ ही दिनों में तैयार कर देती है। इसकी रोटेटिंग डिस्क का डायामीटर लगभग 18 मीटर है। ये मशीन ड्रिलिंग के वक्त टनल की दीवारों को एक स्मूथ शक्ल देती है और इसी वजह से टनल के बनने के बाद टनल की दीवारों पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। श्रेडिंग मशीन, ये एक बहुत ही डेंजरस मशीन है। ये मशीन बड़ी से बड़ी गाड़ियों को कुछ ही सेकंड्स में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। ये मशीन कितनी पावरफुल हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इसको देखकर ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोहे से बनी गाड़ियों को प्लास्टिक के खिलौनों की तरह मसल देती हैं। दरअसल कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को रिसाइकल करने के लिए इन्हें श्रेडिंग मशीन के अंदर छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट किया जाता है। गाड़ियों के अलावा और भी कई चीज़ें श्रेडिंग की जा सकती हैं। ये मशीन हर चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करने में कामयाब है। वेव पावर स्टेशन, जो कि एक अंदरूनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। ये समुद्री लहरों की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसकी 2 मैकेनिकल आर्म पानी की सरफेस पर वेव्स की मूवमेंट से अप एंड डाउन होती रहती हैं और इनकी मूवमेंट से इनसे कनेक्टेड पंप एक वाटर टैंक में एयर प्रेशर जनरेट करते हैं और इस वाटर प्रेशर की हेल्प से जनरेटर की टरबाइन को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ब्रिज मेकर, ये एक हाई टेक ब्रिज मेकिंग मशीन है। इसकी हेल्प से अब हमें ब्रिज बनाने में कई बरसों का वक्त नहीं लगता, बल्कि कुछ दिनों का ही वक्त लगता है। ये मशीन कई किलोमीटर लंबा ब्रिज महज कुछ ही दिनों में बना सकती है। इस मशीन को पहले से ही तैयार ब्रिज के पिलर्स पर एडजस्ट किया जाता है, फिर इसकी एक हाइड्रोलिक स्लाइडिंग पार्ट को आगे बढ़ाकर अगले पिलर पर रख दिया जाता है और फिर ब्रिज के पहले से बने बड़े ब्लॉक को ये मशीन लेकर आगे की तरफ स्लाइड करती है और वहाँ इस ब्लॉक को दोनों पिलर्स के दरमियान सही से रख दिया जाता है। इसका इस्तेमाल जापान और चाइना में सबसे ज़्यादा किया जाता है। चेन ट्रेंचर, चेन ट्रेंचर का काम ज़मीन को एक सीधी लाइन में खोदना है। ये हैरानकुन मशीन एक चेन स्वाइलर के ज़रिए 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और तकरीबन 5.5 मीटर गहरी लाइन खोद सकती है। इस मशीन का इस्तेमाल गैस, ऑयल और वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने चेन ट्रेंचर के अलावा एक डिस्क ट्रेंचर भी बनाई है, जो कि 1 मीटर गहरी और 1 फुट चौड़ी लाइन खोद सकती है। इसका इस्तेमाल ऑप्टिक फाइबर केबल्स को बिछाने में किया जाता है। नासा क्रॉलर, नासा क्रॉलर जो कि पूरी दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टर मशीन है। इस क्रॉलर को रॉकेट ट्रांसपोर्टिंग और रॉकेट लॉन्चिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 16 सिलेंडर डीजल मोटर लगी है, जो कि इसके इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक सिस्टम को पावर देती है। इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5000 गैलन है और यह तकरीबन 1 किलोमीटर चलने पर 300 लीटर फ्यूल बर्न करता है और इसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि एक कछुए की चाल से भी आहिस्ता है। क्यूबिको डेमोलिशन, क्यूबिको डेमोलिशन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय मशीन है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई 230 फुट है और इसके ऊपर 2 मुख्तलिफ तरह के अटैचमेंट मिलते हैं, एक ड्रिलिंग के लिए और दूसरा क्रशिंग के लिए। इसके अटैचमेंट पर एक कैमरा भी लगा है, जो कि कैबिन में बैठकर इतनी ऊंचाई पर मशीन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिग बर्ड ट्रैक्टर, ये बहुत ही ताकतवर ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर 28 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा है। इसके टायर्स का डायामीटर 8 फुट है। इस ट्रैक्टर में 16 सिलेंडर डीजल सिस्टम लगा है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1000 गैलन है। इसका वजन तकरीबन 45 मैट्रिक टन है। इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों में हल चलाने के लिए किया जाता है। बकेट व्हील एक्सकैवेटर, ये एक सरफेस माइनिंग मशीन है। ये मशीन हज़ारों टन मिट्टी कुछ ही घंटों में माइनिंग कर सकती है। इस मशीन में सरफेस माइनिंग के लिए इसके व्हील पर कई बड़े बड़े बकेट लगे होते हैं, जो कि मिट्टी को काटते हैं। इसमें एक कन्वेयर बेल्ट भी लगा होता है, जो कि खोदी हुई मिट्टी को दूसरी जानिब फेंकता है। बहुत बड़े इलाके में सरफेस माइनिंग करने के लिए इस भारी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है
इस बकेट व्हील का इस्तेमाल कोयले की कानों में खुदाई के लिए भी किया जाता है। फ्रिक्टम ब्रेकर जो कि बहुत बड़ी चट्टान को चुटकियों में तोड़ सकता है। दरअसल इसमें एक हाइड्रोलिक हैमर है जो कि चट्टान पर बहुत ज़ोर से चोट लगाता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस फ्रैक्टम ब्रेकर का इस्तेमाल बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।